एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी उत्तर के साथ, जिसे आप सभी लोग टॉपिक भी कह सकते हो। तो यहाँ पे आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है साबुनीकरण। ठीक है, साबुनीकरण किसे कहते हैं, यानी साबुन कैसे बनता है। ये टॉपिक जो है वो वेरी इम्पॉर्टेंट है और ये आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल आता है। यानी आप सभी का बोर्ड एग्ज़ाम के आप लोग कोई भी पेपर को उठाकर देखोगी तो ये टॉपिक आपके बोर्ड पेपर में ज़रूर आया रहेगा। ठीक है, इसलिए ये वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कितने बार आ चुका है। ठीक है, इससे पहले भी आ चुके हैं, तो यानी ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे देखिए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आएगा, यानी कि साबुनीकरण क्या है, ठीक है, और साबुन कैसे बनता है, इसके बाद इसका रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करके ऐसे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा और आपको इसका आंसर कैसे लिखना है। तो यहाँ पे हम आपको साबुनीकरण किसे कहते हैं ये बताएंगे, साबुन कैसे बनता है इसे, और इसके साथ साथ हम आप सभी को काफ़ी सरल तरीके से और बहुत ही बारीकी से रासायनिक समीकरण इसका करने बताएंगे और इसका रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए 3 क्वेश्चन है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन यानी 7 नंबर के क्वेश्चन इस तरह से करके आता है। ठीक है, यानी 7 नंबर में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे, आप सभी को हम बताएंगे सबसे पहले कि साबुन कैसे बनता है, यानी साबुन किसे कहते हैं। ठीक है, इसी की क्रिया को ही साबुनीकरण कहते हैं। तो सबसे पहले हम साबुन जानेंगे कि किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम आप सभी को जैसे यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है साबुन। ठीक है, उसके बाद देखिए उच्च अणु भार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण ही साबुन कहलाते हैं। अब यहाँ पे हम आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, यानी वो तत्व इस साबुन बनाने में सम्मिलित होते हैं जिसका अणुभार क्या होता है, उच्च होता है, यानी अधिक होता है। ठीक है, वाले मोनोकार्बोक्सिलिक, यानी इसमें कार्बोक्सिलिक समूह भाग लेते हैं। ठीक है, अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण। तो यहाँ पे देखिए, सोडियम का लवण क्या हो गया, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, और पोटेशियम का क्या हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। तो हमने बताया कि उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को ही, यानी पूरे साबुन बनने की क्रिया को ही साबुनीकरण कहते हैं। आप लोग ऐसे लिख सकते हो। इसके बाद देखिए, हम आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें। तो यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या है कि नोट, ये तेलों और वसाओं के तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि हमने आपको बताया NaOH। ठीक है, इसका क्या रहेगा, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसके प्लेस पे आप लोग KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जल अवघटन से प्राप्त होता है। यानी जो साबुन होता है वो कैसे प्राप्त होता है, ये तेलों और वसाओं के, तेल और वसाओं के तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जल अपघटन से प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, साबुन बनने की इस पूरी प्रक्रिया को ही साबुनीकरण कहते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि रासायनिक समीकरण इसका दीजिए। ठीक है, तो अब हम सब आप सभी को बताएंगे कि ये साबुनीकरण का कैसे बनता और इसकी जो रासायनिक समीकरण है वो कैसे होगी। ठीक है, कि जो साबुन होता है, ठीक है, उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम सिस्टीरेट। अब इसका जो सूत्र होगा वो होगा C17H35, ठीक है, COONA। अब इसका नाम क्या है, तो ये सोडियम सिस्टीरेट है इसका नाम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो ये जो है सूत्र, ये साबुन का सूत्र है। किसका है, साबुन का। बताएंगे साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया यानी साबुनीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को ऐसे रिएक्शन हेडिंग डाल देना है। इसके बाद देखिए, इसमें जो साबुन कैसे बनता है, ठीक है, इसमें कौन कौन से तत्व मिलकर के साबुन बनाते हैं, ठीक है, उसे हम बताएंगे, और कैसे साबुन बन रहा है उसकी पूरी रिएक्शन यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले साबुन बनाने के लिए आपको सोडियम स्टीयरेट को लेना होगा, जैसा कि हमने आप सभी को डेफिनेशन में ही बताया। ठीक है, तो यहाँ पे जो वसा का सूत्र होता है, यानी कि सिस्टीरेट का जो सूत्र होता है, ठीक है, वो होता है
H2, ठीक है, O, ठीक है, फिर उसके बाद CO C17H35, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि इस सूत्र को आपको याद कैसे करना है, ठीक है। यानी हम आपको इस सूत्र को याद करने का ट्रिक बताएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा CHO, ठीक है, फिर उसके बाद CO C17H35। इसके बाद यहाँ पे एकल बांध लगाना है। इसके बाद नीचे हो जाएगा CH2, ठीक है, O CO C17H35। तो इस तरह से ये जो सूत्र है ये वसा का है, क्योंकि वसा से ही क्या बनता है, साबुन बनता है, ठीक है। तो ये सूत्र होगा, इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम आप सभी को इसको याद करने का कुछ ट्रिक बताते हैं, ठीक है। तो जैसे आप सभी को ग्लिसरॉल का सूत्र पता होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है ग्लिसरॉल का सूत्र, तो आप लोग याद कर लीजिए कि जो ग्लिसरॉल का सूत्र होता है, ठीक है, वो होता है CH2, ठीक है, CH2OH, इसके बाद CHOH, इसके बाद CH2OH। तो ये जो सूत्र है ये ग्लिसरॉल का सूत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सूत्र सेम उसी तरह है, सिर्फ आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको CO और C17H35, इसी को सिर्फ आपको इसको याद कर लेना है, और बाकी आपको ग्लिसरॉल का अगर सूत्र याद है तो आप लोग बहुत ही आसान तरीके से इस सूत्र को याद कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम आप सभी को बता दें कि CH2OH यानी जो H ग्लिसरॉल में है, इसमें H नहीं है, उसके जगह पर ये पूरे जुड़ गए हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि CH2O, फिर उसके बाद H के प्लेस पे आप लोग याद रखिए CO C17H35। ये तो सभी में है, एक बार याद कर लोगे तो तीनों में काम दे देगा। फिर उसके बाद जैसे ग्लिसरॉल में यहाँ पे CHO था, तो उसी तरह यहाँ पे CHO है, फिर उसके बाद ये जुड़ गया है, फिर उसके बाद नीचे दिया हुआ है CH2O, फिर उसके बाद यहाँ पे भी दिया हुआ है CH2O, फिर उसके बाद ये जुड़ गया है, ठीक है। तो इसी तरह ये सूत्र है, आप लोग दो सूत्र को याद रखिए, एक CO C17H35 और उसके बाद एक ग्लिसरॉल का सूत्र, और ये H जो है ग्लिसरॉल, इसको आप लोग भूल जाइए, ठीक है। तो आपको ये सूत्र बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस, हमने आप सभी को क्या बताया कि जो साबुन होता है, ठीक है, वो सोडियम और पोटेशियम के लवण से बनता है, ठीक है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला हो जाएगा NaOH, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे NaOH ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे देखिए हमारा C17H35 यानी COC17H35, 1 2 3, यहाँ पे कितने हैं, 3 है। तो यहाँ पे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी 3 लेने होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने 3 लगा दिया, तो 3 सोडियम की संख्या हो गई, और 3 ऑक्सीजन की हो गई, और 3 हाइड्रोजन की हो गई, यानी यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की संख्या 3 हो गई, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या होगा कि ये दोनों रिएक्शन करेंगे, ठीक है। रिएक्शन करने के बाद अब देखिए यहाँ पे क्या बनाते हैं ये लोग, तो यहाँ पे अब हमारा क्या बनेगा, साबुन बनेगा, जिसका सूत्र यहाँ पे C17H35 COONA है, ठीक है, सोडियम स्टीयरेट। तो यहाँ पे अब हमारा साबुन बनेगा इन दोनों तत्वों से, यानी यहाँ पे हम आपको क्या बताएं कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल और सोडियम और पोटेशियम के लवण। तो ये है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, और ये है, और इसे वसा भी कहेंगे, और ये है सोडियम और पोटेशियम के लवण, यानी कि यहाँ पे सोडियम के लवण है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों अब रिएक्शन करेंगे, तो अब देखिए क्या बनाते हैं। तो यह बहुत ही सरल तरीके से हम आप सभी को CH2O, ठीक है, यानी यहाँ से हम देख रहे हैं तो यहाँ से लग रहा है कि हमारा ग्लिसरॉल बन जाएगा, सिर्फ इसे हाइड्रोजन की आवश्यकता है, बाकी ये ग्लिसरॉल का सूत्र ही लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमने 3 लगा दिया, तो हमने क्या बताया कि ये हाइड्रोजन की संख्या भी 3 हो गए, ठीक है। तो यहाँ से 3 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे CH2O और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, फिर CHO
फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया। तो ये टोटल क्या बन गया, ये ग्लिसरॉल का सूत्र बन गया, क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुड़ गए यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अब सीधे यहाँ पे लिख दीजिए ग्लिसरॉल का सूत्र CH2OH। ठीक है, ठीक है, वो ऑक्सीजन यहाँ पे है, सिर्फ इसमें हाइड्रोजन जोड़ना है, जो कि यहाँ से हमें 3 हाइड्रोजन मिल गए हैं। ठीक है, तो वही अब यहाँ पे हम जोड़ते जाएंगे CH2OH, फिर उसके बाद CHOH। ठीक है, तो यहाँ पे CH फिर OH, फिर उसके बाद यहाँ पे CH2OH। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 हाइड्रोजन मिल गए, तो ये जो फार्मूला बन गया वो ग्लिसरॉल का बन गया। ठीक है, तो ये किसका बन गया, ग्लिसरॉल का। अब इसके बाद देखिए, अब हमारे ये दोनों तत्वों में क्या क्या बचे हैं जिससे मिलकर के हमारा साबुन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या बचे हुए हैं। तो यहाँ पे COC17H35 पहले में भी बचा हुआ है। ठीक है, COC17H35 दूसरे में भी बचा हुआ है, COC17। ठीक है, यहाँ पे COC17H35 यानी यहाँ पे तीसरे में भी बचे हुए, यानी यहाँ पे ये COC17H35 की संख्या कितने हैं, 3 है, क्योंकि 1 2 3। ठीक है, 3 है, और इसके बाद यहाँ पे 3 लगाए हुए हम, तो यहाँ पे NaO यानी कि सोडियम है, और यहाँ पे ऑक्सीजन, इनके भी संख्या कितने हैं, 3 3 है। तो अब यहाँ पे देखिए ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे थोड़ा जगह कम है, इसलिए हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। जो C17H35CO है, ठीक है, यानी ये 1 2 3 इसके संख्या है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3, और इसके बाद C17H35CO, यानी जो ये CO है, ठीक है, ये C17H35 के पीछे है, तो इसे हम सूत्र बनाते समय आगे लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, रिएक्शन करते समय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C17H35 और उसके बाद CO। ठीक है, तो इसकी संख्या यहाँ पे 1 2 3 थे, तो इसलिए यहाँ पे हमने 3 लगा दिया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ संख्या है, ठीक है, यानी ऑक्सीजन की संख्या हमने 3 यहाँ पे लगा दिया, तो ऑक्सीजन की संख्या भी 3 हो गया। तो अगर यहाँ पे हम एक ऑक्सीजन लिख देते हैं तो ये 3 हो गया। ठीक है, कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 लगाया हुआ है, तो इसलिए इस ऑक्सीजन की संख्या भी 3 हो गया, और यहाँ पे भी ये 3 था, तो इसलिए ये बैलेंस हो गया बिल्कुल। अब इसके बाद यहाँ पे जो सोडियम है, इसकी संख्या यहाँ पे कितनी है, तो यहाँ पे हमने 3 लगाया, इसलिए ये सोडियम की संख्या भी 3 है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो ये सोडियम की संख्या भी 3 हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 लगाया हुआ है, संख्या भी 3 हो गए। तो ये जो सूत्र प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये क्या है कि ये साबुन का सूत्र है, यानी यहाँ पे साबुन का निर्माण हो गया है। ठीक है, तो ये इसका जो सूत्र होगा, ये साबुन का, वो C17H35 COONA होगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 लगा होगा, तो ये हो गया साबुन। सोडियम स्टीयरेट, सोडियम सिस्टरेट कहेंगे। तो यही है साबुन बनने की पूरी प्रक्रिया, यानी यहाँ पे जो हमने लिखा है, इसको आपको कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे प्लस करके आपको यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे लिखा है उसको लिख देना है। ठीक है, तो ये पूरी हो गई साबुन बनने की प्रक्रिया। यहाँ पे सोडियम स्टीयरेट, यानी यहाँ पे हमने सोडियम लिखा है, तो ये सोडियम हो गया, और बाकी ये जो सूत्र स्टीयरेट का है, यानी वसा का सूत्र है। तो ये इस पूरी प्रक्रिया से हमारा साबुन बनकर तैयार हो गया, और इसी क्रिया को ही साबुनीकरण कहते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, और आपको अगर साइंस के और भी टॉपिक चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।